जिस दिन सच सामने आया, मेरी रूह कांप गई। इमोशनल कहानी, हिंदी स्टोरी। मैं हूं रीमा शर्मा, 45 साल की एक अकेली मां। पति को गुजरे हुए 6 साल हो गए। अब बस मैं और मेरे 2 बच्चे, अंकुर 19 साल का बेटा और अनन्या 15 साल की बेटी। अकेली औरत के लिए 2 बच्चों की जिम्मेदारी आसान नहीं होती, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। बेटा अंकुर शुरू से थोड़ा गुस्सैल था, पर पढ़ाई में अच्छा था, होशियार था। अनन्या मेरी जान थी, शांत, मासूम और किताबों में खोई रहने वाली एक शर्मीली सी बच्ची। हमारा घर बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा पल रहा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। बदलते रंग। धीरे धीरे मैंने देखा कि अनन्या का व्यवहार बदलने लगा। वो अब कम बोलती थी, कम हंसती थी। रात को कमरे में रोने की आवाज आती। मैंने कई बार पूछा, बेटा सब ठीक है? वो बस सिर हिला देती, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक दिन स्कूल से आते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गई। सच जो होश उड़ा दे। डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, मैडम आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरी अनन्या? जब होश आया, मैंने उसे प्यार से पूछा, बेटा डर मत, बता कौन है वो लड़का? वो बस फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, तू अपनी मां से कुछ मत छुपा, मैं तेरे साथ हूं। काफी देर बाद कांपती आवाज में उसने कहा, मां वो कोई बाहर वाला नहीं है। जो नहीं होना चाहिए था। उसकी बात अधूरी ही रह गई थी। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस से जल्दी लौटी, मैंने देखा अंकुर का सबसे अच्छा दोस्त, जिसे अनन्या भाई कहकर बुलाती थी, वो उसके कमरे से निकल रहा था। कमरे में चीजें बिखरी थीं, अनन्या रो रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे पकड़कर पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? वो बोला, मासी हमने जबरदस्ती कुछ नहीं किया, वो भी चाहती थी। उसने मुझे मासी कहा, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त का बेटा था। मेरे ही घर में रहता था, जैसे मेरा तीसरा बेटा हो। टूटता रिश्ता, बिखरती मां। अनन्या जमीन पर बैठी थी, उसकी सिसकियां आज भी मुझे सोने नहीं देती। उस रात मैंने खुद को आईने में देखा। क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही घर में पल रहे अंधेरे को नहीं देख पाए? एक मां का फैसला। सुबह होते ही मैंने दोनों को सामने बुलाया। मैंने कहा, इस घर में अब सिर्फ वो रहेगा जिसकी आत्मा अभी तक साफ है। अनन्या रोने लगी। मां माफ कर दो, मुझे मत निकालो। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी तू नहीं जाएगी, तू तो मेरी जान है। पर जिसने भरोसे को तोड़ा, वो अब इस घर में नहीं रहेगा। मैंने अंकुर के दोस्त को घर से निकाल दिया और कुछ दिनों बाद अनन्या को लेकर ये शहर, ये घर, सब छोड़ दिया। नई शुरुआत। आज 3 साल हो गए हैं। अनन्या अब मां बन चुकी है और मैं फिर से मां बन गई हूं, इस बार एक नन्ही जान की दादी बनकर। मैंने अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया, हर मोड़ पर उसका साथ दिया। आज भी वो रातें लौट आती हैं। हर रात जब आंखें बंद करती हूं, वो दिन फिर सामने आ जाता है। मां बनना सिर्फ बच्चों को पालना नहीं होता, उनकी आत्मा की रक्षा करना भी जरूरी है। घर की दीवारें बहुत कुछ छुपा लेती हैं, पर सच को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। इस कहानी का उद्देश्य किसी रिश्ते को बदनाम करना नहीं, बल्कि सच को पहचानना है, ताकि हमारे अपने सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा जहां वो डरकर नहीं, भरोसे से जी सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।